अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में से इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि मसीह खुदावंद ने पहले से कह दिया कि तुम्हें अज़ियतों में से गुजरना होगा और ऐसे वक्त में तुम शादमान हो। मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम दूसरा खत, उसका 4वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत अपने लिए तलावत करेंगे। 2 Corinthians chapter 4 verse 8 and 9। दूसरा कुरिन्थियों 4वां बाब 8वीं और 9वीं आयत, 2 आयत हम अपने लिए तलावत करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4वां बाब 8वीं और 9वीं आयत। दीना बेटा तलावत करें। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, अगर ए तू जाए लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत के लिए फिरते हैं ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे बदन में ज़ाहिर हो, क्योंकि हम जीते हैं यीशु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारी फ़ानी जिस्म में ज़ाहिर हो। बस मौत तो हमसे असर करती है और ज़िंदगी तुम में, और चूँकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। बस यहाँ हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं मुक़द्दस पौलुस कहता है हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत को लिए फिरते हैं। क्यों यीशु की मौत को कहता है कि हम अपने बदन में लिए फिरते हैं? ताकि मसीह की जिंदगी भी हमसे क्या हो, जाहिर। अजीजों, हम मौत से घबरा जाते हैं, हम मौत से डर जाते हैं। और आपने यहां पर देखा कि एक शख्स जब उसको आग में जलाया जाता वो अपनी जगह से हिला नहीं है, वो अपनी जगह पर बैठा रहा है। और जब मैंने पहले इस मंजर को देखा तो मैंने कहा ये तो वही बात है जैसे सदरक मीशक और अबदनजू आग के अंदर थे। ये आग के अंदर है लेकिन इस आग की तपश को महसूस नहीं कर रहा है, और ये उसका ईमान था। और हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यहाँ ये बात जो है वो अपने लिए सीखते हैं। और खुदावंद का बंदा कहता है हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। उनको हलाक करने वालों ने तो ये समझ लिया हमने उन्हें क्या कर दिया है, हलाक कर दिया है, लेकिन वो नादान ये नहीं समझते कि वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो गए, वो जिंदगी में दाखिल हो गए हैं जो कभी फिर उनसे छीनी नहीं जाएगी। अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में से आज अपने लिए बात सीखते हैं कि परसिक्यूशन या इज़ाज़सानी जो है ये मसीहियों के लिए कोई नई बात नहीं है। Therefore, persecution was significant factor in the spiritual growth of each man of God। यानी हम ये बात जो है वो सीखते हैं कि परसिक्यूशन जो है ये ईमानदारों के ईमान को क्या करती है, बढ़ाती है, मजबूत करती है, वो रूहानी तौर पर और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। और हम खुदावंद के कलाम में से और तारीख में से ये बात सीखते हैं कि किस तरह जब परसिक्यूशन थी खुदा का कलाम जो है वो किस तरह फैल रहा था। लोग कोशिश कर रहे थे कि इसे दबा दिया जाए, और लोग कह रहे थे, हुकूमतें कह रही थी कि ये नाम लेकर मनादी ना करना, और जिनको कह रहे थे लेकिन उनको बेइज्जत भी किया गया, उन्हें रुस्वा भी किया गया, उन्हें कोड़े भी लगाए गए, उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। लेकिन उन्होंने जब निकाह अदालत से बाहर जा रहे थे जाते जाते ये कहा कि हम इस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। हम खुदावंद के कलाम में से ये बात जो है अपने लिए सीखते हैं कि वो ईमानदारों के ईमान को मजबूत करती है। और तारीख
और हिस्ट्री ये बयान करती है कि जब जब परसिक्यूशन हुई है, मसीहत बढ़ी है, मसीहत ने तरक्की की है। और जब मसीहत सहल अंगेज हो गई है, परसिक्यूशन नहीं, फिर मसीहत जो है वो पीछे की तरफ लौटी है। और हम मुबारकबादी में जो आखिरी मुबारकबादी है उसमें ये लफ्ज सुन रहे थे, मैंने कहा परसिक्यूशन है और फिर रिजॉइस यानी खुशी करना और नहायत शादमान होना। मसीह खुदा उनके लफ्ज हैं कि नहायत शादमान होना और खुशी मनाना। और जब हम इन अल्फाज को सुनते हैं तो देयर आर वेरी वैलिड क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन बड़े वैलिड हैं। ये क्वेश्चन है Why are we rejoice in persecution? हम परसिक्यूशन में क्यों खुशी मनाएं? क्योंकि परसिक्यूशन खुशी की बात नहीं है, ये तो आग में जल रहे थे। इब्तदाई कलीसिया के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। तो क्यों हम जो है वो खुशी मनाएं? और फिर दूसरी बात या दूसरा क्वेश्चन है, How does one rejoice when unjustly insulted are condemned? यानी किस तरह से कोई जो है खुशी मनाए जब वो गैर मुनसिफाना तौर पर रद्द किया जा रहा है और गैर मुनसिफाना तौर पर वो मुसीबत और परेशानियों में से गुजर रहा है और उसको उसकी इंसल्ट यानी उसकी तौहीन हो रही है। तो वो कैसे ऐसा कर सकता है? और अगर The questions are valid, तो उसका आंसर भी जो है वो बड़ा वैलिड है। The only valid answer is by knowledge. हमें इल्म हासिल करना होगा पहले कि हम क्यों खुशी मनाएं। क्योंकि सवाल यह है कि हम जब सताए जाते हैं, मुसीबतों में से गुजरते हैं, परेशानियों में से गुजरते हैं, तो हम क्यों खुशी मनाएं? तो इसके लिए हमें इल्म हासिल करना होगा। और इल्म आपको कहां से मिलेगा? खुदा के कलाम में से। और जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो आपको ये इल्म हासिल होगा कि हम क्यों मुसीबत में, दुख में और परेशानी में भी खुशी मनाएं। अजीजों, हम इस बात को अपने जहन में रखें। The spiritual battle in Christians' life only can win by knowledge, not by reason and not by feelings. यानी हम ये बैटल है, ये जंग है जिसमें आप हैं और मैं हैं और दुनिया में फैले हुए मसीही हैं। Every Christian is in battle. शायद हमने कभी इसको सोचा नहीं है। और हम ये बात जो है वो अपने लिए सीखते हैं कि इसको हम नॉलेज से, इल्म से जो है वो जीत सकते हैं, नॉट बाय रीजन एंड नॉट बाय फीलिंग। जब हम रीजन की बात करते हैं तो हम ये बात भी अपने सामने रखें कि जब हम रीजन की बात करते हैं, we'll always find 10 reasons why and why not. यानी जब हम रीजन की बात करें, क्यों सताए जा रहे हैं, कहते हैं कि ये हमारे सामने जो है 10 से भी ज्यादा रीजन आ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। अजीजों, हम जब फीलिंग्स की बात करते हैं तो हम ये बात सीखते हैं, फीलिंग्स क्रिएटेड द प्रॉब्लम्स। फीलिंग्स जो हैं वो हमारे अंदर क्या करती हैं? प्रॉब्लम पैदा करती हैं। और हम ये बात जो है अपने लिए सीखते हैं कि हम इसके लिए रीजन न ढूंढें कि why we are going through the persecution, या हम इसे महसूस ना करें कि दूसरा ऐसा नहीं जो है इस हालात से गुजरना, why am I। तो लिखा है कि ये क्या करती है? प्रॉब्लम पैदा करती है। और प्रॉब्लम क्या होगी? कहता मैं इसको छोड़ ही देता हूं। अगर मैंने मुसीबतों में रहना है, अगर मैंने परेशानियों में रहना है, तो जो हमारे इमोशंस होंगे, हमारी फीलिंग्स होंगी, why not I have to separate myself। और हम खुदाम के कलाम में से ये बात सीखते हैं कि हमारे पास एक ही जो है इंस्ट्रूमेंट है, एक ही हथियार है जिसके जरिए से हम ये सीख सकते हैं कि हम क्यों खुशी मनाएं, और वो इल्म है। और हम ये बात सीखते हैं कि knowledge that provides us God's purpose in a persecution
and his control of suffering. This kind of knowledge comes only and by through scripture. जो मैंने आपके सामने अर्ज किया है कि ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम के वसीले से मिल सकता है हमें कि हम क्यों खुशी मनाएं। पौलुस रसूल ने कहा हम हर रोज मारे जाते हैं ताकि हम मसीह की जिंदगी में भी जो है क्या हो जाए, शरीक हो जाए। अजीजों, हम जेम्स मॉन्टगोमरी की एक और कहावत है, it is only knowledge that will calm the Christians troubled heart and allow the supernatural joy of God's Spirit triumph in the midst of his suffering. यानी वो जहां जिक्र करता है कि सिर्फ नॉलेज है जो हम मुसीबतों को काम डाउन कर देता है। जब हम मुसीबत में से गुजरते हैं, परेशानी में से गुजरते हैं और बाइबल मुकद्दस में से हम सीखते हैं कि हमें इसके बाद जिंदगी मिलने वाली है, इसके बाद हमें हमेशा की जिंदगी जो है वो मिलने वाली है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि उसकी उस वक्त जो परेशानी है वो खुशी में क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। और अजीजों, हम मुकद्दस पौलुस रसूल के अल्फाज को सुने जो इमाल की किताब के 16वें बाब में है। इमाल की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक, ये आप इसको नोट कर लें, इसे घर जाकर पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत लंबा जो है पैसेज है। इमाल 16 बाब 19वीं आयत से 34वीं आयत तक है, Acts 16 verse 19 to 34। और यहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जब हम इस हिस्से को अपने लिए देखते हैं तो हम चंद एक बातें यहां जरूर जो है वो गौर करेंगे कि जब मुकद्दस पौलुस रसूल और सिलास जेल में है तो होता क्या है। यहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहां हम ये सीखते 19वीं आयत में लिखा है, जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए। 22वीं आयत में लिखा है, और आम लोग भी मुत्फिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बैंत लगवाने का हुक्म दिया। 24वीं आयत में लिखा है, उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाने में डाल दिया और उनके पांव काट में ठोंक दिए गए। यहां आपके पास सीखते हैं कि उनको बैंत लगाए गए, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उन्हें जेल के अंदर जाके रखा गया है और पांव क्या कर दिए गए हैं, काट में ठोंक दिए गए। जिसके पांव काट में ठोंक दिए जाते थे, आपको शायद इसका अंदाजा नहीं कि उसकी हालत क्या होती थी। उसके हाथ ऐसे ऊपर बांध दिए जाते थे और उसके पांव में एक लकड़ी का सांचा या फ्रेम डालकर इस तरह से जो है उसे खड़ा रहना होता था और वो अपने आप को जुम्बश नहीं दे सकता था, अपने आप को हिला नहीं सकता था। पौलुस और सिलास अंदर के कैदखाने में लिखा है कि वो बंद हैं और उनके पांव जो है वो काट में ठोंक दिए गए हैं। और 25वीं आयत में लिखा है खुदावंद के कलाम में, आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। पांव लिखा है काट में ठोंक दिए गए हैं, लेकिन उनकी जबानें बंद नहीं थी। आधी रात के वक्त वो क्या कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। रीजन नहीं ढूंढ रहे थे कि हम जेल में क्यों हैं, फीलिंग्स नहीं थी कि हम क्यों यहां हैं, लेकिन वो खुदा की हमद के गीत गा रहे थे, खुशी कर रहे थे। मसीह खुदावंद ने कहा नहायत शादमान होना और खुशी मनाना क्योंकि तुम्हारा अजर बड़ा है। अजीजों, हम यहां खुदावंद के कलाम में ये बात सीखते हैं, कैदी सुन रहे हैं। एक बड़ा भूचाल आया, यहां तक कि कैदखाने की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गईं। खुदा की तारीफ हो। कैदी क्या कर सिर्फ सुन रहे हैं, तारीफ कौन कर रहे हैं,
पालूस और सिलास और सबकी भेड़ियां जो है क्या हो गई हैं? खुल गई हैं। मुसीबत और परेशानी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। और जब उनकी भेड़ियां खुल गई, जो कैदी थे, तो वो उनके क्या कर रहे होंगे? खुशी मना रहे होंगे। हमारी भेड़ियां जो है वो क्या हो गई हैं? खुल गई हैं। खुदा के लोग मुसीबत में भी जब प्रस्तुत करते हैं, हमदो सना करते हैं, तो भेड़ियां खुल जाती हैं। हालेलुया। अजीजों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, खुदा की हमदोसना में शरीक हो। खुदा की हमदोसना में बड़ी पावर है। जब हम खुदा की हमदोसना करते हैं तो बीमारियां हमारे बदनों को छोड़ देती है। जब हम खुदा की प्रस्तुत करेंगे, मुश्किलात हमारे दामन से क्या हो जाएंगी? हमारे खानदानों से, हमारे घरानों से जुदा हो जाएंगी। जब हम खुदा की प्रस्तुत करना शुरू कर देंगे तो हम शैतान पर क्या होंगे? क्यों? क्योंकि हम दुसना से अब तक तैयार करते हैं ताकि खुदा तुम्हारे दरमियान आ जाए। तो जब खुदा के दरमियान होगा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? अजीजों, हम यहाँ खुदा के कलाम में से ये बात सीखते हैं। ना सिर्फ ऐसा हुआ, बल्कि लिखा है कि वहां जो कैद खाने का जो दरोगा है, लिखा है उसके बारे में जो जेलर है वो अपने आप को क्या कर लेना चाहता है? कत्ल कर लेना चाहता है। लेकिन वहां मुकद्दस पालूस रसूल ने उसे क्या कहा है? लेकिन पालूस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अपने तय नुकसान न पहुंचाना, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पालूस और सिलास के आगे गिर गया और उन्हें बाहर लाकर कहा, साहिबों मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदा यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना क्या करेगा? निजात पाएगा। ये किसकी कुव्वत थी? खुदा के कलाम में सीखी। ये प्रस्तुत की कुव्वत थी, सताइश की कुव्वत थी। लेकिन वो दुआ भी कर रहे हैं और खुदा की हमद के गीत गा रहे हैं। तो जब आप खुदा के घर में होते हैं, अपनी जबानों को बंद न करें, अपने हाथों को ऐसे न करें, बल्कि अपने हाथों को जुम्बश में लाएं, अपनी जबान को जुम्बश में लाएं और खुदा की प्रस्तुत करें, ताकि तबलीग के तमाम मंसूबे जो हैं वो क्या हो जाएं? रद्द हो जाएं। और खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। खुदा का जलाल यहाँ ज़ाहिर हुआ। आए साहिबो, हम क्या करेंगे? निजात पाएं। जब हम प्रस्तुत करना शुरू करेंगे और जिनके लिए हम दुआ करते हैं वो आपके पास आकर कहेंगे, हमें बताओ हम क्या करें, और आपकी जबान पर ये अल्फाज होने चाहिए कि यीशु पर ईमान लाओ तो तुम क्या करोगे? निजात पाओगे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हमारी जबानें इब्लीस ने बंद कर रखी हैं। उसने हमारी अक्लों पर पर्दा डाल दिया है ताकि मसीह के जलाल की रोशनी हम तक ना पहुंचे। उसने हमें इस दुनिया में उलझा दिया है। दुनिया के कामों में उसने हमें उलझा दिया है। दुनिया की सोचों में, फिक्रों में, रीजन में, फीलिंग्स में उसने हमें क्या कर दिया है? उलझा दिया है। और जंजीरें टूट नहीं रही हैं। अजीजों, हम आज खुदावंद के कलाम में से ये बात सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की टीचिंग क्या थी परसिक्यूशन के बारे में। परसिक्यूशन एंड टीचिंग ऑफ जीसस, मत्ती की इंजील और उसका 24वां बाब और उसकी नामी आयत को हम अपने लिए तलावत करेंगे। मत्ती की इंजील का 24वां बाब और उसकी नामी आयत, The Gospel of Matthew chapter 24 verse 9. The Gospel of Matthew chapter 24 verse 9. चलिए इस आयत को पढ़ें। उस वक्त लोग तुमको इज़्ज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। तो मसीह खुदा ने क्या कहा कि लोग तुम्हें किसके लिए पकड़वाएंगे? मेरे नाम की खातिर। ये बड़ी खूबसूरत कुर्सी है, इस पर आकर बैठ जाओ। आपको पकड़ के लेकर जाएंगे कि आपको बुफे में लेके जा रहे, इसलिए आज लोग क्या ढूंढते हैं? ये ढूंढ रहे हैं अच्छा जगह पे बैठे, अच्छा जो है वो क्या है वो खाने को मिले, और जिंदगी जो है वो क्या हो? सहल अंगेज हो। मसीही जिंदगी ये जिंदगी नहीं है। आपने सुने मसीह खुदा के अल्फाज कि लोग तुमको आजाद देने के लिए क्या करेंगे? पकड़वाएंगे। और हम खुदावंद के कलाम में से लूका की इंजील और उसका 21वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत को जो है हम अपने लिए खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। मुकद्दस लूका की इंजील का 21वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं
आयत। बिन खालदा पढ़ेंगे 12वीं और 13वीं आयत। लूका की इंजील 21वां बाब 12वीं और 13वीं आयत। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाला करेंगे और कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। तो यहाँ खुदावंद के कलाम में कह के मसीह खुदावंद ने क्या कहा? इन सब बातों से पहले, किन बातों से पहले? जिनका जिक्र 10वीं और 11वीं आयत में है। फिर उसने जगह कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और बड़े बड़े भूचाल आएंगे और जाबता काल और मरी पड़ेगी और आसमान पर बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। परसिक्यूशन जो है वो क्या है? पहले है, और ये चीजें जो है ये क्या होंगी? बाद में हो। मसीह खुदावंद के लफ्ज़ हैं, लेकिन इन सब बातों से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें परसिक्यूशन के प्रोसेस में से क्या होना होगा? गुजरना होगा, मुश्किलों में से गुजरना होगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के लफ्ज़ हैं जिसने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाले करेंगे और कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। ये क्या होगा? गवाही देने का मौका। तो बाज़ दफा लोग गवाही देते हैं या कहते हैं मैं नहीं जानता कि मसीह कौन है। ऐसे भी लम्हे आते हैं, लोग मसीह का इनकार कर देते हैं कि हम उसे नहीं जानते हैं, लेकिन मसीह खुदा ने कहा कि मुसीबतों से पहले ये तुम पर मुसीबतें आएंगे, तुम्हें इन मुसीबतों में से गुजरना है और इन मुसीबतों से जब गुजरोगे और जब अदालतों में जाएंगे तो गवाही देना। और हम खुदावंद के कलाम में मुकद्दस पौलुस रसूल का जिक्र सुनते हैं जब अग्रिप्पा बादशाह की कोर्ट में उसकी अदालत में था और देखिए उसने जो है उससे जब उसके ईमान की वजह पूछनी शुरू कर दी तो पौलुस रसूल ईमान की वजह बयान करना शुरू हो गया। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अग्रिप्पा बादशाह कि वो आराम से सुनता रहता, वो सुनता नहीं रहा है बल्कि एकदम वो चिल्ला उठा और वहां पर लिखा है कि एक ने उससे कहा तेरे इल्म ने तुझे दीवाना कर दिया है और दूसरे ने कहा थोड़ी सी नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। दो हाकिम थे वहां इबादत की किताब में आप जब पढ़ेंगे, एक ये कह रहा है तेरे इल्म ने तुझे दीवाना कर दिया है, दूसरा कह रहा है कि तू थोड़ी सी नसीहत से मुझे क्या बना लेना चाहता है? मसीही बना लेना चाहता है। और मुकद्दस पौलुस रसूल के अल्फाज थे कि थोड़ी या बहुत नसीहत से मुझे कोई वास्ता नहीं है। आज मेरी दुआ है कि इन जंजीरों के सिवा जो उसके हाथों में पहनी हुई थी, कहा इसके बाद सिवा सब मसीह खुदावंद को कबूल कर ले। उसने कहा सिर्फ बादशाह तू ही नहीं, जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरी आरज़ू है कि ये खुदावंद यीशु मसीह को क्या करें? कबूल कर लें। मसीह खुदा ने कहा ये वक्त है जब तुमने गवाही देनी है, ये नहीं कि आपने रोना है, पीटना है, रीजंस ढूंढने हैं कि मैं क्यों परसिक्यूशन में हूं। यीशु मसीह की गवाही जो है वो देनी है। इमाल की किताब उसका 5वां बाब उसकी 41वीं और 42वीं आयत पढ़ेंगे। इमाल की किताब 5वां बाब 41वीं और 42वीं आयत, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 41 and 42। इमाल की किताब उसका 5वां बाब 41वीं और 42वीं आयत। भाई अर्शिद इन दो आयत को पढ़िएगा। इमाल की किताब का 5वां बाब 41वीं और 42वीं आयत। बस वो अदालत से इस पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे और वो हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, बाज ना आए। खुदावंद के कलाम में अगर मैं 40वीं आयत आपके लिए पढ़ूं तो वहां लिखा है उन्होंने उसकी बात मानी और रसूलों को पास बुलाकर उनको पटवाया और ये हुक्म देकर छोड़ दिया कि यीशु का नाम लेकर बात ना कर। शर्त क्या लगाई कि हम आपको छोड़ रहे हैं लेकिन यीशु का नाम नहीं लेना।
खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद का बंदा यहाँ क्या कहता है, जब अदालत ये कह रही है कि यीशु का नाम लेकर जो है वो बात नहीं करनी, तो लिखा वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम इस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे हैं। उन्होंने बेइज्जती को भी क्या समझा है? खुशकिस्मती समझा है। मसीह खुदा ने कहा खुशी करना और नहायत शादमान होना। और बाइबल मुकद्दस आपको ये इल्म दे रही है कि उधर इंसल्ट हो रही है, तौहीन हो रही है, बेइज्जती हो रही है, कैद लगाई जा रही है, उनके ज़बान बंद की जा रही है कि यीशु का नाम लेकर बात न करना। लिखा वो कहते हैं कि हम इस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो मसीह की खातिर बेइज्जत होना भी बड़ी इज्जत की बात है। अजीजों, हम यहाँ खुदावंद के पाक कलाम में से आज सीखते हैं कि ये इल्म हमें मिलता है कि हमें मुश्किलों में और परेशानियों में जो है हमेशा खुश रहना है। Believers never cease teaching, preaching and praying in the time of perplexity. जब मुश्किल वक्त में से वो गुजरते हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो क्या करते हैं? टीचिंग, प्रीचिंग और दुआ करना छोड़ते नहीं है। दानियल की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत को हम आपने देखेंगे। The book of Daniel chapter 6 verse 10. The book of Daniel chapter 6 verse 10 in Old Testament, पुराने हकामे में दानियल की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत। यूनुस उस आयत को पढ़ेंगे आप। दानियल 6वां बाब 10वीं आयत। और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। जी हाँ, खुदा के कलाम में एक बादशाह ने नविश्ता जारी कर दिया था, ऊपर मोहर लग गई थी कि किसी और माबूद की इबादत नहीं करना। लेकिन दानियल का यरूशलेम की तरफ जो खिड़की खुलती है उसने इसका दरवाजा नहीं बंद कर लिया जैसे हमने किया हुआ है, हमने इसी के लिए किया है। उसने ऐसे दरवाजा नहीं बंद किया, खिड़की को उसने खोल दिया है। खिड़की यरूशलेम की तरफ जो है वो खुलती है और क्या कर रहा है? कितनी बार? 3 बार दुआ करता है और शुक्रगुजारी जो है वो करता है। और उसके सिरे में हुआ क्या? खुदावंद के कलाम में अगर आप 13वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि ये होता क्या है। 13वीं आयत पढ़े। तब उन्होंने बादशाह के हुजूर अर्ज की कि आए बादशाह, ये दानियल जो यहूदा के असीरों में से है ना तेरी परवाह करता है और ना उस इंतहाई फरमान को जिस पर तूने दस्तखत किए हैं खातिर में लाता है, बल्कि हर रोज 3 बार दुआ करता है। तो ये ना सिर्फ ये है लिखा है कि वो करता है, बल्कि लिखा है कि उस पर जो इल्जाम लगा रहे हैं उन्होंने भी कहा कि वो 3 बार दुआ कर रहा है। ना तेरी परवाह कर रहा है, ना तेरे परवाने की परवाह कर रहा है। और इसके सिरे में हुआ क्या? दानियल को शेरों की बांध में डाल दिया। और जब वो शेरों की बांध में था तो खुदा के कलाम में से हम ये बात सीखते हैं, he was not finding a reason and he was not after the feelings. वहां भी खुदा का शुक्र कर रहा था। तो जब शेर आए तो क्या शेर उसे खा गए? नहीं। शेरों ने उसे कुछ भी नहीं कहा। बादशाह जो लिखा है वहां कि वो आकर जो है वो कब्र के मुंह पर खड़ा होकर आवाज देता है, ऐ दानियल खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा सच्चा ठहरा है? तो उसने कहा गवाही देने का वक्त होगा। उसने गवाही दी, ना मैंने अपने खुदा का कसूर किया है, ना मैंने तेरा कसूर किया है। उसने शेरों के मुंह क्या कर दिए हैं? बंद कर दिए हैं। और जिन्होंने इल्जाम लगाया था जब उनको डाला गया तो लिखा है शेरों ने उनको क्या कर दिया? हम खुदावंद के कलाम में से ये बात जो है अपने लिए सीखते हैं कि हमें मुश्किल वक्त में खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, मुश्किल वक्त में खुदा की हम्द करनी है, खुदा की हजूरी में झुके रहना है, ताकि खुदावंद हमें क्या करे? उसी खुदावंद ने कहा कि जब ये वक्त होगा तो खुशी मनाना और नहायत शादमान। खुदा के कलाम में से हम नॉलेज हासिल करते हैं और फिर हम हिस्ट्री में से, और बहुत सारी हिस्ट्री बुक हैं, शहीदान कार थे चाहे अनअवेलेबल है, लेकिन अभी
नए तौर पर उन्होंने छापा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें से जो हैं उन्होंने निकाल दी हैं। मैं जब लाहौर में वहाँ पर था और जब उनसे मेरी बात हुई, पाजी बरकतुल्लाह की किताब थी, तो मैंने कहा इस किताब का हशर आपने क्या किया है, सल्तनत मुगलिया और मसीहत, और एक और उनकी किताब थी, मैंने कहा इसका हशर क्या किया है? तो वो आदमी हंसकर मुझे कहता है आप अमेरिका में रहते हैं, आप पाकिस्तान में नहीं रहते, हम उन चीज़ों को नहीं छाप सकते, अगर हम उन चीज़ों को छापेंगे तो ये कुतुब खाना जो है MIK ये यहाँ नहीं होगा, मसीही इशात खाना ये यहाँ नहीं होगा, हम नहीं होंगे यहाँ, और हम यहाँ रहकर इंजील की मुनादी करना चाहते हैं। यानी हम खुदा के कलाम और फिर हिस्ट्री में देखते हैं कि लोग जो हैं वो किस तरह मसीहत पर जो है वो अपनी गिरफ्त करते हैं और कहते हैं कि मसीह का नाम लेकर मुनादी न करना। और एक किताब मेरे पास जो किताब है वो अपडेट नहीं है, द बुक ऑफ मार्टर्स। आप पहली सदी से लेकर आज इस साल तक 2016 तक जो लोग मसीह खुदा के लिए अपनी जानें दे चुके हैं उनका जिक्र जो है उस किताब के अंदर है। और हम देखें किस तरह उन्होंने अपनी जानों के नजराने जो है वो खुदा के सामने पेश किए। क्यों? उन्हें इल्म था कि इसके बाद हमारे साथ होने वाला क्या है। दानियल को शेरों की मान में डाला गया, जब बाहर आया तो फिर क्या उसको अजर उसका मिला? ना आसमान पर बल्कि जमीन पर भी। He was the prime minister of that kingdom. उसका वो क्या था? प्राइम मिनिस्टर था। हम खुदावंद के पाक कलाम में से बात सीखते हैं कि खुदावंद सिर्फ हमें इसी दुनिया में अजर नहीं देता, सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि जमीन पर भी हमें क्या करता है? अजर देता है। खुदावंद का खुश होना, शादमान होना, खुशी मनाना, क्योंकि तुम्हारा अजर बहुत बड़ा है। आज जब हम इन अल्फाज को सुनते हैं, मेरी और आपकी हालत क्या है? मेरा और आपका मकाम क्या है? हम किस मकाम पर खड़े हैं? अगर कभी ऐसा वक्त आ जाए तो फिर हम किस तरफ होंगे? और ये वक्त है, मैं नहीं कह रहा, अमेरिकन स्कॉलर्स और पास्टर्स जो है वो ये कह रहे हैं कि वी आर अंडर परसिक्यूशन। आपको आज़ादी नहीं है कि आप जो है बाहर खड़े होकर अंजील की मुनादी करें। आपको आज़ादी नहीं है कि आप हॉस्पिटल में या जो नर्सिंग होम्स हैं या पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर क्रिश्चियन लिटरेचर आप रख सकें। आपको आज़ादी नहीं है। दुनिया का जैसा मर्जी लिटरेचर आप रख दें, लेकिन आप अंजील और मसीही लिटरेचर नहीं रख सकते। और है क्या? द लैंड ऑफ फ्रीडम, जहां कहते हैं कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच मसीहियों के लिए नहीं है। ऐसे हालात में हम क्या करेंगे? अभी जो लॉ है कि अगर आप किसी गे या लेस्बियन जोड़े की या गे लेस्बियन की अगर आप उनकी वेडिंग नहीं कराते, उनकी शादी नहीं कराते, तो फिर यू हैव टू फेस द क्या कहते हैं उसे, कोर्ट। वो आपको सू कर सकता है, वो आपको अदालत में लेके जा सकता है। और आपने सुना भी होगा कि एक बेकरी वाले ने कहा था कि मैं ये केक नहीं बना सकता, तो उसको कितना बड़ा जुर्माना देना पड़ा। लास्ट वो आपको कोर्ट में लेके जा सकता है। तो क्या ये प्रोसिक्यूशन नहीं है? तो फिर हमारा मुकाम जो है वो क्या होगा? पास्टर वेंस ने जब ये लॉ आया था, उस वक्त मैं वेगस में था, उसकी चर्च में था, उसने कहा कि we will pay the cost, whatever cost is we will pay। हमारे दरवाजे पर अगर कोई ऐसा शख्स आएगा तो हम कहेंगे सॉरी, look for another door। उसके बाद मुझे अदालत लेकर जा सकती है तो ले जाए। और आज मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे, तो वो प्रीच करने के लिए आया, he was literally crying। पहले तो लोगों ने समझा कि अभी कोई ना कोई उसके पास जो है वो जोक होता है, तो उन्होंने समझा कि शायद कोई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो तो लिटरली रो रहा है, तो सारा चर्च देखा, वो एकदम जो है खामोश हो गया। और मैंने
उसके 2 पिक्चर्स भी दी उस हालत में, और उसने कहा I can't wait when I will enter in heaven. लोग मरना नहीं चाहते, लेकिन I can't wait when I will enter in heaven. कि मैं कब आसमान की मकामों में जाकर दाखिल होऊंगा। लोग जमीन की परवाह नहीं करते, वो आसमानी मकामों की परवाह करते हैं। और परसिक्यूशन में से हम गुजर कर कहाँ जाएंगे? आसमान। खुदा आपको बरकत दे, खुदा की सलामती आपके साथ भी